बिजली चमकती हुई दिखाई देती थी। साथ में गड़गड़ाहट की धीमी आवाज भी आती थी। भारी बारिश होने वाली थी। वहू शहर में शेन जियांग ने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, मैं अब और देरी नहीं कर सकता। मुझे जल्दी से अच्छी आत्मा जड़ी बूटियां ढूंढनी होंगी, अन्यथा मेरे लिए वापसी का मौका पाना मुश्किल होगा। चेन जियांग इस साल 16 साल का हो गया था और उसका शरीर अपने साथियों की तुलना में ज्यादा मजबूत और लंबा था। यह शरीर और बचपन वाली सुंदर सूरत एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी, लेकिन उसकी गहरी आंखें, जो उसकी उम्र के हिसाब से नहीं थीं, उसके साथियों की तुलना में ज्यादा परिपक्व लग रही थीं। शेन जियांग इस समय जड़ी बूटियां चुनने जा रहा था। हालांकि वह शेन परिवार के कुलपति का पोता था। क्योंकि उसके पास आध्यात्मिक शीरा नहीं थी, इसलिए वह एक शक्तिशाली मार्शल कलाकार नहीं बन सका। इसलिए बचपन से ही वह अपने शरीर को प्रशिक्षित करने में बहुत मेहनती था। वह अक्सर विभिन्न गुप्त प्रशिक्षण करने के लिए बाहर जाता था और यहां तक कि बाघ जानवरों से भी लड़ता था। हालांकि वह छोटा था, उसने कई बार जीवन और मृत्यु की स्थितियों का अनुभव किया था, इसलिए उसकी मनोस्थिति और इच्छा शक्ति अपने साथियों की तुलना में कहीं बेहतर थी। क्या यह शेन जियांग नहीं है? बारिश होने वाली है और फिर भी आप प्रशिक्षण लेना चाहते हैं? एक बूढ़ा गृह स्वामी आया और बोला। शेन जियांग को इतना मेहनती देखकर वह उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका, लेकिन उसकी आंखें अफसोस से भरी हुई थीं। शेन जियांग ने 6 साल तक हर दिन लगन और मेहनत से प्रशिक्षण लिया, लेकिन वह अभी भी नश्वर मार्शल दायरे के तीसरे स्तर पर अटका हुआ था। उसके अधिकांश साथी नश्वर मार्शल दायरे के चौथे स्तर में प्रवेश कर चुके थे और शक्तिशाली लोग तो 5वें स्तर में भी प्रवेश कर चुके थे। यह सब इसलिए था क्योंकि उसके पास आध्यात्मिक शिरा नहीं थी, इसलिए परिवार में उसकी कोई कद्र नहीं थी। अब वह शेन परिवार में एक बहुत ही साधारण व्यक्ति था। हालांकि उसके पास आध्यात्मिक शिरा नहीं थी, फिर भी शेन जियांग कभी निराश नहीं हुआ और हमेशा खुद को प्रशिक्षित करने के लिए कड़ी मेहनत करता रहा। कम से कम कड़ी मेहनत की प्रक्रिया ने उसे बहुत संतुष्ट महसूस कराया। बूढ़ी मां, मैं जड़ी बूटियां चुनने जा रहा हूं। शेन जियांग बूढ़े गृहस्वामी के पीछे भागा, हंसा और उसके गंजे सिर पर कोड़ा मारा। यह बेकार है। आपके पास आध्यात्मिक शिरा नहीं है। चाहे आप कितनी भी मेहनत करें, यह बेकार है। बूढ़े गृहस्वामी ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। ऐसे शब्द शेन जियांग ने अनगिनत बार सुने थे, लेकिन उसने फिर भी जोर दिया, चाहे कुछ भी हो, वह हार नहीं मानेगा। जियांगर, इस मौसम में मत जाओ। इसी समय एक अधेड़ उम्र का आदमी वहां आया। शेन जियांग ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, पिताजी, बरसात के दिन जड़ी बूटियां चुनने का यह अच्छा समय है। कम से कम हमें दूसरों से लड़ना तो नहीं पड़ेगा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का नाम शेन त्यानहु था और वह शेन जियांग का पिता था। वह एक प्रसिद्ध और शक्तिशाली मार्शल कलाकार था और शेन कबीले का सबसे होनहार उत्तराधिकारी भी था। हालांकि उसके बेटे के पास आध्यात्मिक शिरा नहीं थी, फिर भी उसने हमेशा शेन जियांग को प्रोत्साहित किया था और समय समय पर उसे कुछ कीमती दान दिए थे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। यह ले लो। शेन त्यानहु ने असहायता से मुस्कुराते हुए शेन जियांग की ओर एक छोटा सा बॉक्स फेंक दिया। शेन जियांग ने डिब्बा लिया और अंदर क्या है यह भी नहीं देखा। उसे पता था कि अंदर गोलियां हैं। उसने हंसते हुए कहा, धन्यवाद पिताजी। इस तरह मुझे अपने शरीर को पोषण देने के लिए बूढ़े आदमी मां द्वारा पाली गई मुर्गियों को चुराना नहीं पड़ेगा। इससे हाउसकीपर मां का चेहरा कड़वाहट से भर गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें निशाना बनाया जाएगा। शेन जियांग की गायब हो रही आकृति को देखकर शेन त्यानहु केवल आहें भर सकता था। हालांकि शेन कबीले में उसका बहुत ऊंचा दर्जा था, लेकिन शेन कबीले के बुजुर्ग दुर्लभ और कीमती खेती के संसाधनों
जैसे कि डैन के साथ बहुत सख्त थे। वह केवल शेन जियांग के लिए अपना हिस्सा बचा सकता था, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि बहुत कम डैन थे। एक पिता के रूप में कौन नहीं चाहेगा कि उसका बेटा ड्रैगन बने। हालांकि शेन त्यानहू के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। वह केवल शेन जियांग के लिए डैंस प्राप्त करने की पूरी कोशिश कर सकता था। अमर और शैतानी चट्टान, यह बहुत ही वीरान जगह थी। इस समय एक नंगी छाती वाला किशोर चट्टान पर चढ़ रहा था। इस समय मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन शेन जियांग इस जगह पर चट्टान पर चढ़ रहा था। यह बहुत खतरनाक काम था। किसी को पता होना चाहिए कि अमर और शैतान चट्टान का तल अथाह था। इसके अलावा तल पूरे साल एक तरह की काली क्यूई से भरा रहता था। यही वजह थी कि बहुत से लोग इस जगह के करीब नहीं आना चाहते थे। हालांकि शेन जियांग जड़ी बूटियां चुनने के लिए यहां आया था और यहां तक कि चट्टान पर चढ़ गया, धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। अगर दूसरों को पता चल जाता तो वे निश्चित रूप से उस पर हंसते कि वह एक पागल आदमी है जिसे अपनी जान की परवाह नहीं है। हर कोई जानता था कि इस तरह की उजाड़ जगह में मौत की मोटी क्यूई के साथ कोई अच्छी आत्मा जड़ी बूटियां नहीं होंगी। शेन जियांग बेवकूफ नहीं था, वह बहुत होशियार भी था। वह जानता था कि यह अमर और शैतानी चट्टान कई सालों से अस्तित्व में है, खासकर नीचे मौत की क्यूई। कोई नहीं जानता था कि यह कितने समय से अस्तित्व में है। आम लोगों के ज्ञान के अनुसार जीवन के बिना किसी जगह पर कोई भी आत्मा जड़ी बूटी नहीं होगी, लेकिन शेन जियांग ऐसा नहीं सोचता था। वह जानता था कि जब चीजें चरम पर पहुंच जाती हैं तो वे विपरीत दिशा में चले जाते हैं। उसे पूरा यकीन था कि इस चट्टान पर किसी तरह की पौराणिक और कीमती आत्मा, जड़ी बूटी होनी चाहिए। हेल स्प्रिट ग्रास, इस तरह की स्प्रिट जड़ी बूटी सुनने में बहुत डरावनी लगती है, लेकिन यह वास्तव में एक तरह की स्प्रिट जड़ी बूटी थी जिसका असर मृतकों को पुनर्जीवित करने का था। यह आमतौर पर प्राचीन युद्ध के मैदानों, कब्रिस्तानों और अन्य जगहों पर उगती थी जहां मौत की मोटी क्यूई होती थी। यह एक अद्भुत औषधि थी। बारिश की वजह से काली क्यूई का कुछ हिस्सा डूब सकता था, जिससे शेन जियांग चट्टान में और भी गहराई तक देख सकता था। वह और भी गहराई में गया ताकि वह नर्क स्प्रिट ग्रास को खोज सके। यद्यपि उसे नर्क आत्मा घास की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इस पवित्र औषधि को प्राप्त करने के बाद वह निश्चित रूप से इसे कई कीमती दानों के लिए विनिमय कर सकता था, जिससे वह अपनी दुर्दशा से छुटकारा पा सकता था और जबरदस्त ताकत प्राप्त कर सकता था। बारिश की बूंदें शेन जियांग के शरीर पर गिरीं, जिससे उसे बहुत असहज महसूस हुआ। साथ ही चट्टान पर मौजूद चट्टानें और भी ज्यादा फिसलन भरी हो गईं। इससे वह और भी सतर्क हो गया। वह सावधानी से चट्टान से नीचे उतरा, अन्यथा वह नीचे गिर सकता था। कोई नहीं जानता था कि अमर और शैतान चट्टान के नीचे क्या है। हालांकि बहुत से लोग नीचे गए थे, लेकिन कोई भी वापस ऊपर नहीं आ पाया। मौत का स्वाद चखो। 2 घंटे बाद भी बारिश जारी थी। शेन जियांग अपने कई सालों से मजबूत शरीर पर भरोसा करते हुए चट्टान में दर्जनों फीट नीचे चला गया। शेन जियांग को अपेक्षाकृत अच्छी जगह मिल गई। इस समय उसने ध्यान से नीचे की ओर देखा। अचानक उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका दिल जोर से धड़कने लगा। नरक आत्मा घास। शेन जियांग ने उत्साह से चिल्लाया। उसकी आंखें उत्साह से नीचे की ओर घूर रही थीं। उसके पैरों के 10 फीट नीचे चट्टान से चिपके हुए एक बड़े सफेद केक जैसी कोई चीज थी। उसे पूरा यकीन था कि यह पौराणिक नर्क स्पिरिट ग्रास है। यह स्थान पूरे वर्ष मृत्यु की काली क्यूई से ढका रहता था और नरक आत्मा घास का रंग चट्टान के समान था, जिससे इसे ढूंढना बहुत कठिन था। दोनों खूबसूरत महिलाएं हिली नहीं, लेकिन उनके आकर्षक चेहरे राक्षसी हत्या के इरादे से भरे हुए थे। उनकी खूबसूरत आंखें
गुस्से से भरी हुई थीं और वे उसे घूर रही थीं। वे अपना सिर भी नहीं घुमा पा रही थीं। दो बड़ी बहनें, तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? मुझे बहुत ठंड लग रही है। चेन जियांग को समझ नहीं आया कि क्या कहे, इसलिए उसने यूं ही पूछा। इस समय ठंडे चेहरे वाली सुरुचिपूर्ण और महान महिला ने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए कहा, यदि आप एक और कदम आगे बढ़ाते हैं तो मैं निश्चित रूप से आपको हड्डी क्षयकारी दर्द से पीड़ित होने दूंगी। यद्यपि इस महिला की आवाज अलौकिक और स्पष्ट थी, लेकिन यह पूरी तरह से भावहीन थी, जिससे लोगों को यह महसूस हुआ कि उसकी आवाज में कोई दोष है। यह महिला और उसकी आवाज एक जैसी थी, चाहे वह उसका हाव भाव हो या स्वभाव। उन सभी में एक ठंडा एहसास था जो लोगों को हजारों मील दूर रखता था। खूबसूरत आंखों की जोड़ी ठंडी रोशनी से झिलमिला रही थी, जो एक घनी शैतानी आभा को प्रकट कर रही थी। बेटे, अगर तुमने करीब आने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें इस दुनिया में आने का पछतावा करा दूंगी, एक और महिला धीमी आवाज में बोली। इस महिला की आवाज चांदी की घंटी की तरह आकर्षक थी। उसमें एक ऐसा मोहक आकर्षण था जो दूसरों की आत्मा को चुरा सकता था। वह एक खूबसूरत और मनमोहक महिला थी, एक अद्वितीय सुंदरता जो उसकी हड्डियों में समा सकती थी। चेन जियांग, जो एक अनुभवहीन नवयुवक था, के लिए उसके सामने आकर्षक महिला की भागीदारी बहुत लुभावना थी। हालांकि उसे नहीं लगता था कि वह एक सज्जन व्यक्ति है, लेकिन वह उस तरह का विश्वासघाती खलनायक नहीं था। उसके सामने खड़ी दो महिलाएं हिल नहीं सकती थीं, इसलिए वह उनका फायदा नहीं उठा सकता था। चेन जियांग चुपके से शांत हो गया और विनम्रता से बोला, दो देवियों, यह मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। मैं ऊपर चट्टान पर जड़ी बूटियां चुन रहा था और फिर मुझे नीचे गिरा दिया गया। मैं पहले से ही भाग्यशाली माना जाता हूं कि मैं मर नहीं गया। बोलते समय चेन जियांग ने दो बड़े लबादे निकाले और ठंडी और सुंदर महिला की ओर बढ़ा। वह बता सकता था कि दोनों महिलाएं हिल नहीं सकती थीं और उन्हें शर्मिंदा न करने के लिए वह पहले केवल उनके नग्न शरीर को ढक सकता था। चेन जियांग द्वारा इतने करीब से देखे जाने के कारण वह सुंदर महिला केवल अपनी आंखें बंद कर सकती थी और चेन जियांग की ज्वलंत निगाहों को अपने जेड शरीर को जलाते हुए सहन कर सकती थी। उसका पूरा शरीर थोड़ा कांप उठा। एक प्रकार की ठंडी और जानलेवा आभा निकल रही थी जो अस्थिमज्जा तक पहुंच गई, जिससे चेन जियांग अनैच्छिक रूप से कांप उठा। चेन जियांग का पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीगा हुआ था। वह ठंडी और सुंदर महिला के शरीर पर एक बड़ा लबादा डालने में कुछ हद तक अनिच्छुक था, जिससे वह थोड़ा खर्राटे लेने लगी। उसका भाव भी बहुत अधिक शांत हो गया और पहले की तरह जानलेवा नहीं था। चेन जियांग एक बार फिर उस मोहक महिला के पास आया और उसने देखा कि मोहक महिला उसे देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसके मोहक अंदाज ने चेन जियांग के बूढ़े चेहरे को थोड़ा लाल कर दिया। उसने उसके शरीर को लबादे से ढकने से पहले एक गहरी सांस ली। चेन जियांग की हरकतों से दोनों लड़कियां अपने दिल में चुपके से आभारी हो गईं। उन्हें अपने दिल में थोड़ा दोषी भी महसूस हुआ। उन्होंने पहले भी उसे धमकाया था और उसे झटका भी दिया था। अगर चेन जियांग की जान न होती तो वह मर जाता। दोनों महिलाओं ने राहत की सांस ली। चेन जियांग ने उनके साथ कुछ भी गंदा नहीं किया। इस तरह के दृढ़ संकल्प ने उन्हें उसकी अंतहीन प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया। वे बहुत स्पष्ट थीं कि इस समय पुरुषों के लिए उनका प्रलोभन सबसे मजबूत था। दो महिलाओं, क्या आप लोग बहुत दिनों से यहां पर हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वहां कैसे पहुंचा जाए? मैं यहां जीवन भर नहीं रह सकता। मेरे पास अभी भी बहुत महत्वपूर्ण काम है। शेन जियांग ने कुछ हताशा के साथ कहा। मोहक महिला ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, छोटे भाई, मैं देखती हूं कि आपके पास आध्यात्मिक शिरा नहीं है। इस जीवन काल में आप कभी भी मार्शल आर्ट विशेषज्ञ के क्षेत्र में कदम नहीं रख पाएंगे। हालांकि मैं तुम्हें एक यांग दिव्य शिरा दे सकता हूं, तुम्हें एक शक्तिशाली दिव्य व्यायाम सिखा सकता हूं, तुम्हें कीमिया सिखा सकता हूं और तुम्हें एक शक्तिशाली मार्शल कलाकार बनने दे सकता हूं। हालांकि मेरी एक शर्त है। उस मोहक महिला ने चेन जियांग की ओर एक आकर्षक नजर डाली। उसके मोहक भाव ने चेन जियांग के दिमाग को हिला दिया। इस महिला की बातों ने उसे थोड़ा हैरान भी किया। हालांकि वह कुछ उलझन में था।
वह देख सकता था कि ये दोनों महिलाएं बहुत मजबूत थीं। हालांकि वे घायल थीं और हिल नहीं सकती थीं। वह उनकी मदद कैसे कर सकता था? ठंडी और सुंदर महिला की आंखें चमक उठीं। उसने ठंडे स्वर में कहा, बेटे, मैं तुम्हें एक इन दिव्य शिरा दूंगी। साथ ही मैं तुम्हें शैतानी व्यायाम सिखाऊंगा जो मैं करता हूं। मेरा शैतानी व्यायाम मेरी छोटी बहन के दिव्य व्यायाम से बिल्कुल भी कम नहीं है। हम अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटेंगे। चैन जियांग का पूरा शरीर कांप उठा। उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक शिराएं प्रतिभाशाली मानी जाती थीं। आध्यात्मिक शिराओं के ऊपर और भी दुर्लभ गहन शिराएं थीं। गहन शिराओं के ऊपर स्वर्गीय शिराएं थीं और स्वर्गीय शिराओं के ऊपर पौराणिक दिव्य शिराएं थीं। यदि किसी के पास दिव्य शिरा हो तो यह स्वर्ग को चुनौती देने वाली बात होगी। क्या तुम ऊपर से गिरकर अपना सिर तोड़ बैठे? मेरा मजाक मत उड़ाओ। मेरे पास तुम्हारे साथ बेवकूफी करने का समय नहीं है। हालांकि चैन जियांग हैरान था, फिर भी उसे यकीन नहीं हो रहा था। यदि आप इन्हें प्राप्त कर सकें तो एक शक्तिशाली मार्शल कलाकार बनना मुश्किल नहीं होगा। हालांकि जब समय आएगा तो आपको हमारी ताकत वापस पाने में हमारी मदद करनी होगी। मोहक महिला ने नाजुक ढंग से कहा। उसकी आवाज ने चेन जियांग को उसकी हड्डियों में कोमलता का एहसास कराया। ठंडी और सुंदर महिला ने कहा, हम यहां एक दुश्मन द्वारा फंस गए हैं। हम गंभीर रूप से घायल हैं, हिलने में असमर्थ है और हमारी साधना भी चली गई है। नीचे शक्तिशाली राक्षस जानवर घूम रहे होंगे। हमें यहां से जल्दी से निकलना होगा। शून्य वे अब हिल नहीं सकते थे। उनकी चोटें बहुत गंभीर थीं। उनकी मेरिडियन, हड्डियां, डेंटियन और आंतरिक अंग सभी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। यह कहा जा सकता है कि वे पूरी तरह से अपंग हो गए थे। यह सब उनके और उनके दुश्मन के बीच लड़ाई के कारण हुआ था। यह भी उसी समय था जब धरती हिल गई और चेन जियांग हिल गया। और चेन जियांग, एक दयालु युवक की उपस्थिति, निस्संदेह उनके लिए वापसी का एक अवसर था। किसी को पता होना चाहिए कि राक्षस जानवर अक्सर नीचे घूमते थे। उनके पास प्रतिरोध करने की कोई ताकत नहीं थी और अंत में वे केवल राक्षस जानवरों का भोजन बन गए। अब तुम्हें हम पर विश्वास करना ही होगा, अन्यथा इस जीवन में ऊपर जाने के बारे में सोचना भी मत। मोहक महिला ने गंभीरता से कहा। चेन जियांग के लिए यह स्वीकार करना बहुत मुश्किल था कि ये दोनों महिलाएं दूसरों को आसानी से दिव्य नसें दे सकती हैं। इसके अलावा उनके पास शैतानी और दिव्य अभ्यास भी थे। लेकिन अब वह केवल विश्वास करने का ही विकल्प चुन सकता था। चेन जियांग ने दुख भरी आह भरी और कहा, इस लड़के का नाम चेन जियांग है। दोनों बहनों के नाम क्या हैं? मुझे आशा है कि आप मेरे साथ खेल नहीं रहे हैं। ठंडी और सुंदर महिला ने ठंडे स्वर में कहा, भाई यूयू। मोहक महिला ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, सुमैयाओ। चेन जियांग मुस्कुराया और कहा, आप वास्तव में अपने नाम की तरह हैं, तो फिर मुझे आगे क्या करना चाहिए? सुमैयाओ ने कहा, हम आपके साथ खून का अनुबंध करेंगे। हम गारंटी देंगे कि हम दोनों एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे, क्योंकि हम बहुत लंबे समय तक एक साथ रहेंगे। दिव्य शिराओं को आप तक पहुंचाना भी बहुत सरल बात है, सीनियर सिस्टर, और मेरे पास दोहरी दिव्य शिराएं हैं। आपको एक देना कोई बड़ी बात नहीं है। दोहरी दिव्य शिराएं, दोनों ने। चेन जियांग के मुंह का कोना फड़क उठा। इससे उसके लिए यकीन करना और भी मुश्किल हो गया। हालांकि उसके दिल में कुछ उत्साह था, क्योंकि ये दो शक्तिशाली महिलाएं बहुत लंबे समय तक उसके साथ रहेंगी। यह पुरुषों के लिए एक अवर्णनीय अद्भुत बात थी। इसके अलावा उन्हें अपनी ताकत बहाल करने के लिए अभी भी उस पर निर्भर रहना था। भाई यूयू ने ठंडे स्वर में कहा, हम एक दूसरे को नहीं समझते। नदी पार करने के बाद पुल को जलाने से रोकने के लिए रक्त अनुबंध आवश्यक है। सुमैयाओं ने रक्त अनुबंध के बारे में सरलता से बताया। फिर उन्होंने रक्त अनुबंध के चरणों के बारे में विस्तार से बताया। प्रतिवेदन। चेन जियांग जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गया, अपनी मानसिक शक्ति को केंद्रित करते हुए दिव्य शिराओं के उसके शरीर में आने की प्रतीक्षा करने लगा। भाई यूयू और सुमैयाओं ने चेन जियांग के पेट पर अपने नाजुक हाथ दबाए और देखा कि उनके जेड हाथों से 101 काली धुंध निकल रही थी।
काली धुंध बाई यूयू की चरम यिन दिव्य नसें थीं, जबकि सफेद धुंध सुमैयाओं की चरम यांग दिव्य नसें थीं। ये बहुत रहस्यमय लग रहा था। चेन जियांग के शरीर में एक सफेद और एक काला क्यूई प्रवाह दिखाई दिया, जो उसकी मांसपेशियों, हड्डियों और मेरिडियन में तैरता हुआ परिचालित हो रहा था। उसके मेरिडियन धीरे धीरे बड़े होते जा रहे थे और उसकी हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होती जा रही थीं। अनगिनत चक्रों के बाद सफेद और काले क्यूई प्रवाह अंततः उसके डेंटियन में एकत्र हो गए, जिससे ताई ची यिन यांग दिव्य शिराएं बन गईं। ये यिन और यांग दिव्य शिराएं थीं। सुमियाओ और बाई यूयू चेन जियांग को दो चरम यिन और चरम यांग दिव्य नसों को सफलतापूर्वक जोड़ते हुए देखकर भावुक हुए बिना नहीं रह सके। वे अपने दिल में बहुत उत्साहित थे। उन्होंने शुरू में सोचा था कि दो चरम यिन और चरम यांग दिव्य नसों को जोड़ना मुश्किल होगा, और वे चेन जियांग के शरीर पर प्रयोग भी कर रहे थे, लेकिन उन्हें सफल होने की उम्मीद नहीं थी। सुमैयाओ और बाई यूयू धीरे धीरे पीछे हटे, चेन जियांग को देखते हुए, जो 101 काली क्यूई उत्सर्जित कर रहा था। संयोग से उन्होंने एक दूसरे को जटिल और आश्चर्यचकित भाव से देखा। उनके ज्ञान में यिन और यांग दिव्य नसों वाला कोई व्यक्ति कभी नहीं था। इस समय वे जानते थे कि जब तक इस छोटे से बच्चे को प्रशिक्षित किया जाता है, वह एक अद्वितीय विशेषज्ञ बन सकता है। चेन जियांग ने अपनी आंखें खोली। इस समय उसे एक तरह का आराम महसूस हुआ, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, और उसे यह भी लगा कि वह थोड़ा मजबूत हो गया है। यह दिव्य शिरायन है। यह बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मैं भविष्य में सच्चे मार्शल क्षेत्र में प्रवेश कर सकता हूं? चेन जियांग ने कुछ उत्साह से कहा। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान चमक उठी। वह एक बुरे आदमी की तरह लग रहा था। उसके पास पहले जैसा सरल और ईमानदार रूप नहीं था, जिससे दोनों सुंदरियां कुछ चिंतित हो गईं। मार्शल आर्ट की दुनिया में नश्वर मार्शल क्षेत्र पहला क्षेत्र था। इसे 10 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था: रिफाइनिंग क्यूई, बॉडी टेम्परिंग, मार्शल बॉडी, ओपनिंग मेरिडियन, ट्रू क्यूई, दिव्य सेंस, ट्रू डिवाइन ऑनरा, डिवाइन पावर, ट्रू फॉर्म और परफेक्शन। नश्वर मार्शल क्षेत्र के ऊपर सच्चा मार्शल क्षेत्र था, जो वह क्षेत्र था जिसके लिए कई मार्शल कलाकार अपने सपनों में भी तरसते थे। एक बार जब कोई उस क्षेत्र में पहुंच जाता, तो उसके पास नदियों और समुद्रों को पलटने की शक्ति होती, और यहां तक कि उसका जीवन काल 1000 साल का होता। चेन जियांग मार्शल बॉडी क्षेत्र के तीसरे स्तर पर फंस गया था और ओपनिंग मेरिडियन के चौथे स्तर में प्रवेश करने में असमर्थ था। सच्चा मार्शल क्षेत्र, यह तो दैवी शिराओं का अपमान है, उसने ठंडे स्वर में तिरस्कार पूर्वक कहा। सुमैयाओं ने कहा, आपके पास यिन और यांग दिव्य शिराएं हैं, आपके क्षितिज हैं। इस दुनिया में शक्ति असीम है और कई अलग अलग दुनियाएं हैं। आप जिस चेनवू मुख्य भूमि में हैं, वह नश्वर दुनिया में जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है। आपको अनुबंध को याद रखना होगा। आपको हमें अपनी चरम शक्ति तक पहुंचने में मदद करनी होगी। यह कोई मामूली बात नहीं है, चेन ने कहा। यूयू और कहा, चेन, आप, चेन, चेन, आप दोनों मार्शल 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 बाय यूयू ने संतोष के साथ कहा। हमारी ताकत को पुनः प्राप्त करने में मदद करने का सबसे तेज तरीका औषधीय गोलियों पर निर्भर रहना है। बेशक वे बहुत उच्च स्तर की औषधीय गोलियां हैं। मार्शल, मार्शल बॉडीज, मार्शल चेन, मार्शल मार्शल और मार्शल 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 उस समय, मार्शल उस समय, हम उस समय। चेन जियांग को थोड़ा खोया हुआ महसूस हुआ। अगर ये दो बेजोड़ सुंदरियां हमेशा उसके साथ रह सकती, तो यह सबसे बड़ा आनंद होगा। सुमैयाओं ने अपने खूबसूरत बालों से एक अंगूठी निकाली। उसने इसे शेन जियांग की ओर फेंका और कहा, रक्त पहचान ड्रॉप करें, जैसे स्टोरेज पाउच का उपयोग करते हैं। मुझे और बड़ी बहन को अंदर कर दो, फिर तुम खुद ऊपर चढ़ जाओ। आप यहां लंबे समय तक नहीं रह सकते। विशालकाय राक्षस जानवर अक्सर इस जगह घूमते रहते हैं। खून की बूंदें अंगूठी में टपकने लगीं। चेन जियांग ने तुरंत अंगूठी से संपर्क स्थापित कर लिया। अंगूठी के अंदर की जगह बहुत छोटी थी, सिर्फ एक कमरे के आकार की। चेन जियांग के ज्ञान के अनुसार पौराणिक भंडारण अंगूठी में समुद्र जितना विशाल स्थान होना चाहिए।
एक भंडारण जादुई उपकरण जो जीवित चीजों को रख सकता है। चेन जियांग आश्चर्यचकित था। साधारण भंडारण बैग बहुत दुर्लभ थे और उन्हें अमर पहाड़ों में संप्रदायों से पारित किया गया था। भंडारण जादुई उपकरणों का तो कहना ही क्या, जो जीवित चीजों को पकड़ सकते थे। उसने सुमैयाओं की बात मान ली और दोनों महिलाओं को भंडारण रिंग में डाल दिया। अंगूठी पहनने के बाद अंगूठी वास्तव में उसकी उंगली पर अदृश्य हो गई, जिससे चेन जियांग को गुप्त रूप से आश्चर्य हुआ। फिर उसने अपने पिता द्वारा दिया गया दान निकाला और उसे खा लिया। पर्याप्त शक्ति के साथ वह चट्टान पर चढ़ने लगा और डेथ क्यूई से भरे रसातल से बाहर निकलने लगा। यह उसके लिए एक बड़ी चुनौती थी। चट्टान पर चढ़ने की प्रक्रिया ने चेन जियांग को बहुत उदास कर दिया, क्योंकि वह काले डेथ क्यूई में कुछ भी नहीं देख पा रहा था, जिससे कठिनाई बढ़ गई। एक दिन और एक रात की कड़ी मेहनत के बाद चेन जियांग आखिरकार ऊपर चढ़ गया। शुरू में उसने सोचा कि यह एक कठिन काम होगा, लेकिन अपनी दिव्य नसों की वजह से वह चढ़ते समय अपने शरीर में बहुत सारी आत्मा क्यूई को अवशोषित करने में सक्षम था, जिससे उसके शरीर की थकान दूर हो गई, जिससे वह हर पल जोश से भरा हुआ था। चेन जियांग ऊपर चढ़ने के बाद घर की ओर चल पड़ा। वह रिंग के अंदर बाई यूयू और सुमैयाओं को नहीं देख सका, लेकिन वह उन्हें महसूस कर सकता था। बहनों, आप मुझे दैवीय व्यायाम और शैतानी व्यायाम कब सिखा सकती हैं? चेन जियांग ने उत्सुकता से पूछा। वह दैवीय व्यायाम और शैतानी व्यायाम के बारे में बहुत उत्सुक था। तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर है, तुम मेरे शैतानी व्यायाम नहीं कर सकते। वायुयु की ठंडी आवाज आई। सुमैयाओं ने कहा, मेरे दिव्य अभ्यासों की साधना किसी भी समय की जा सकती है। आप अपने निवास पर वापस जा सकते हैं और साधना शुरू कर सकते हैं। जब समय आएगा तो मैं आपको कीमिया सिखाऊंगा। चेन जियांग मन ही मन खुश हुआ और दौड़ने लगा। दक्षिणी मार्शल साम्राज्य के दक्षिणी भाग में वहू शहर की आबादी 10 लाख थी। यह एक समृद्ध और विशाल शहर था और दक्षिणी मार्शल साम्राज्य में एक प्रसिद्ध मार्शल आर्ट परिवार भी था, चेन परिवार। चेन परिवार का इतिहास हजारों साल पुराना है। आज भी वे मजबूत हैं और उनकी विरासत समृद्ध है। हजारों सालों तक टिके रहना चेन परिवार की ताकत का सबूत है। चेन परिवार की संपत्ति किसी देश के बराबर थी। वहू शहर में वे सबसे शक्तिशाली ताकत थे। सिर्फ चेन परिवार का विला ही हजारों एकड़ में फैला हुआ था। विला में अनगिनत आंगन, बगीचे, पहाड़ और नदियां थीं। अगर कोई चेन परिवार में घुसना भी चाहे तो अंदर ही खो जाएगा। स्वर्गीय टाइगर पार्क नाम से ही स्पष्ट था कि यह चेन तयानहू की हवेली थी। चेन परिवार के एक प्रमुख सदस्य के रूप में उनके लिए एक विशाल हवेली होना सामान्य बात थी। पिताजी, मैं वापस आ गया हूं। चेन जियांग वापस आया और जल्दी से अध्ययन कक्ष की ओर भागा। उसे पता था कि उसके पिता वहां हैं। चेन त्यानहू ने हंसते हुए कहा, तुम बदबूदार बदमाश, आखिरकार वापस आ गए हो। क्या तुम्हें पता है कि एक छोटी सी सुंदरता तुम्हारा इंतजार कर रही है? क्या आपको अभी भी जो परिवार की वह छोटी लड़की याद है, तुम्हारी वह छोटी पत्नी? प्रतिवेदन 4। छोटे लड़के, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी छोटी परी सुंदर है या हमारी सीनियर और जूनियर बहनें सुंदर हैं? चेन जियांग के दिमाग में अचानक एक आकर्षक आवाज उभरी। ये सुमैयाओं की आवाज थी। चेन जियांग ने 2 बार सूखी खांसी की, हंसा और कहा, जब तक मेरी पत्नी सुंदर है, हे हे, बेशक आप भी बहुत सुंदर हैं। ये सही है बहन मैयाओ, आपको जल्दी से मुझे उन दिव्य अभ्यासों और कीमिया को सिखाना होगा। बेटे, तुम्हारा क्या मतलब है? सुमैयाओं ने कोमलता से कहा। कुछ नहीं। चेन जियांग ने अपना सिर खुजलाया और खिलखिलाकर हंसने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। चू ज़ैनक्सियन को निराश न करने के लिए चेन जियांग ने बिना सोए दिन रात खेती करने की योजना बनाई। चेन जियांग की अदृश्य अंगूठी वाली उंगली अचानक एक हल्की रोशनी से झिलमिला उठी। तभी बाई यूयू और सुमैया उसके सामने प्रकट हुए। वे दोनों बैंगनी रंग की पोशाक पहने हुए थे और भी अधिक महान और प्रतिष्ठित दिख रहे थे। चेन जियांग ने अनुमान लगाया कि वे अंगूठी के अंदर संग्रहित हैं। दोपहर का समय था। धूप बहुत तेज थी, लेकिन ये 2 खूबसूरत महिलाएं
इस घृणित धूप का आनंद ले रही थीं। यहां आत्मा क्यों वास्तव में खराब है। डैन पर भरोसा किए बिना सच्चे मार्शल क्षेत्र में प्रवेश करना मुश्किल होगा। सुमैयाओं ने चिलचिलाती धूप को देखा और बुदबुदाया। चैन जियांग को सिर दर्द था। ये दोनों महिलाएं वास्तव में स्वतंत्र रूप से रिंग में प्रवेश कर सकती थीं और वे बाहर की आवाजें भी सुन सकती थीं। चैन जियांग उनके पीछे छोटे से घर में चला गया। ये बहुत बड़ा नहीं था, केवल एक हॉल और 4 कमरे थे। विशाल चैन परिवार में यह बहुत छोटा था। छोटे से हॉल में सुमैयाओ और बाई यूयू चैन जियांग द्वारा बनाई गई स्प्रिट चाय पी रहे थे। ये चैन जियांग का खजाना था। आमतौर पर वह इसे पीने से हिचकिचाता था। इस जगह पर जहां आत्मा क्यों पतली है, यदि आप जल्दी से सुधार करना चाहते हैं तो आप केवल डैन के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको सच्ची क्यूई आग की खेती करनी होगी। आपके पास यिन और यांग दिव्य शिराएं हैं। यह आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं है, सुमैयाओं ने कहा। चैन जियांग ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं बहन मैयाओ से भी सलाह मांगता हूं। आप यहां आइए। मैं सबसे पहले आपको ताइची दिव्य व्यायाम और 4 प्रतीकों का दिव्य व्यायाम सिखाऊंगा, सुमैयाओं ने कोमलता से कहा। उसने अपने सुंदर बालों को सहलाया। अत्यंत मनमोहक, क्योंकि चेन जियांग में असीमित क्षमता थी। सुमैयाओ भी उसे ठीक से साधना चाहती थी ताकि भविष्य में उसके पास भी एक शक्तिशाली सहायक हो सके। सुमैयाओं ने अपना नाजुक हाथ शेन जियांग के माथे पर रखा और फिर उसे बंद कर दिया, और शेन जियांग के दिमाग में भी बहुत सारे शब्द दिखाई दिए। हर वाक्य अस्पष्ट और समझने में मुश्किल था, लेकिन बाद में उसने अनजाने में एकीकृत किया और समझ लिया। सुमैयाओं ने कहा, यह मैं अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग करके तुम्हें यह तकनीक दे रहा हूं। न केवल मैं तुम्हें यह दिव्य तकनीक दूंगा, बल्कि मैं तुम्हें दिव्य तकनीक की अपनी समझ भी दूंगा। इसलिए तुम्हें केवल इसके अनुसार साधना करने की आवश्यकता है। चैन जियांग अपने दिल में थोड़ा हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि सुमैयाओ वास्तव में दिव्य भावना का उपयोग करने में सक्षम होगा। दिव्य भावना केवल नश्वर मार्शल दायरे के 6ठे स्तर पर ही विकसित की जा सकती है। यह आध्यात्मिक शक्ति और सच्ची शक्ति के संलयन से पैदा हुई थी। यह एक अदृश्य और निराकार आध्यात्मिक शक्ति थी, बहुत रहस्यमय। हमारे मामले के बारे में आपको इसे गुप्त रखना होगा। आपको कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए, अपनी छोटी पत्नी सहित। बाई यूयू की अभिव्यक्ति गंभीर थी, क्योंकि उसने ठंडे स्वर में कहा। सुमैयाओं ने कहा, मैं आपको बता सकती हूं कि सीनियर सिस्टर और मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं। हमारा कोई भी दुश्मन आपको अपनी उंगलियों से मार सकता है, इसलिए आपको इसे गुप्त रखना होगा, और हम रिंग से बाहर यूं ही नहीं आ जाएंगे। शेन जियांग अपने दिल में भयभीत था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह 2 ऐसी खतरनाक महिलाओं को अपने साथ ले जाएगा। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया, जबकि बाई यूयू और सुमैयाओ भी अचानक गायब हो गए और रिंग में प्रवेश कर गए। ताइची दिव्य व्यायाम, 4 प्रतीकों का दिव्य व्यायाम। हालांकि यह केवल एक छोटा सा हिस्सा था, शेन जियांग बहुत उत्साहित था। आखिरकार हर कोई दिव्य तकनीक की खेती नहीं कर सकता था। इस मार्शल दुनिया में मार्शल तकनीकों को नश्वर स्तर, आत्मा स्तर, गहन स्तर, पृथ्वी स्तर, स्वर्ग स्तर, पवित्र स्तर और दिव्य स्तर में विभाजित किया गया था। उन्हें उच्च और निम्न ग्रेड में भी विभाजित किया गया था। दान को भी उच्च, मध्यम और निम्न ग्रेड में विभाजित किया गया था। स्वर्ग स्तर की मार्शल तकनीकें बहुत दुर्लभ थीं, और दिव्य स्तर की मार्शल तकनीकें तो और भी दुर्लभ थीं। दिव्य व्यायाम, यह देवताओं द्वारा किया जाने वाला पौराणिक दिव्य व्यायाम था। यह अतुलनीय रूप से शक्तिशाली था। साधना के बाद कोई व्यक्ति नदियों और समुद्रों को उलट सकता था, गड़गड़ाहट और बिजली की शक्ति को बुला सकता था, और यहां तक कि स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध जाकर अपना भाग्य बदल सकता था, शून्य को चकनाचूर कर सकता था और स्वर्ग में चढ़कर भगवान बन सकता था। ताइची दिव्य व्यायाम मुख्य व्यायाम था। इसका उपयोग विशेष रूप से क्यूई और शरीर की खेती के लिए किया जाता था। यह एक बहुत ही गहन और शक्तिशाली मानसिक व्यायाम था। 4 प्रतीकों का दिव्य व्यायाम 4 भागों में विभाजित था, अर्थात
नीला ड्रैगन दिव्य व्यायाम, सफेद बाघ दिव्य व्यायाम, सिंदूर पक्षी दिव्य व्यायाम और काला कछुआ दिव्य व्यायाम। यह सर्वव्यापी था। ये चार दिव्य व्यायाम आक्रमण या बचाव के लिए सहायक मार्शल तकनीकें थीं। साधना के बाद कोई व्यक्ति शक्तिशाली मार्शल तकनीकों का प्रदर्शन कर सकता था। शेन जियांग पिछवाड़े में आया। हरे भरे पेड़ ताजी हवा में सांस ले रहे थे। इस समय वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आत्मा क्यूई के 5 तत्वों को बहुत स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। जीरो साधारण आत्मा, शिराओं को विशेषताओं में विभाजित किया गया था, लेकिन शेन जियांग की यिन और यांग दिव्य शिराएं स्वर्ग और पृथ्वी के 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती थीं। इसलिए वह सच्चे क्यूई के 5 तत्वों की खेती कर सकता था। यद्यपि ताई ची दिव्य व्यायाम एक गहन मानसिक व्यायाम था, लेकिन सुमेयाओ की दिव्य भावना से गुजरने के बाद शेन जियांग इसमें महारत हासिल करने में सक्षम हो गया। उन्होंने ताई ची दिव्य व्यायाम संचालित किया। उनके डेनेटियन में ताई ची यिन और यांग आरेख तुरंत घूमने लगे और स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मा क्यूई अचानक उनके शरीर में प्रवेश कर गई। उच्च श्रेणी की आत्मिक शिराओं ने आत्मिक क्यूई को बहुत तेज गति से अवशोषित कर लिया। दिव्य शिराओं का तो कहना ही क्या। इस समय शेन जियांग गुफा के प्रवेश द्वार पर क्रॉस लेग्ड बैठा था। ताई ची दिव्य व्यायाम कर रहा था। आत्मा क्यूई उसके शरीर में प्रवेश कर गई और तुरंत उसके द्वारा शुद्ध हो गई। एक शुद्ध सफेद गर्म धारा में बदल गई। यह उसकी हड्डियों, मांसपेशियों और मेरिडियन के माध्यम से बह गई। उसके शरीर के अंदर पोषण कर रही थी। यदि कोई शक्तिशाली मार्शल कलाकार बनना चाहता है तो उसे अंदर और बाहर दोनों तरह से साधना करनी होगी। अब भी चैन जियांग अपने शरीर के अंदरूनी हिस्से को मजबूत कर रहा था, जिससे उसके शरीर ने एक तरह के शक्तिशाली वायु प्रवाह को जन्म दिया, जो कि सच्ची क्यूई थी। शेन जियांग अनजाने में साधना की अवस्था में प्रवेश कर गया और आत्मा क्यूई पागलों की तरह शेन जियांग के शरीर में घुस गई। अगर कोई यह देखेगा तो वह निश्चित रूप से चौंक जाएगा। यिन और यांग दिव्य शिराओं और ताई ची दिव्य व्यायाम के साथ वह स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मा क्यूई को जल्दी से अवशोषित कर सकता था, और ताई ची दिव्य व्यायाम आत्मा क्यूई को सच्ची क्यूई में जल्दी से परिष्कृत कर सकता था, जिससे वह छलांग और सीमा से आगे बढ़ सकता था। वर्तमान में शेन जियांग के ताई ची दिव्य व्यायाम और 4 प्रतीकों के दिव्य व्यायाम दोनों ही दिव्य स्तर के मार्शल व्यायाम थे। अगर वह इन दिव्य व्यायामों की शक्ति प्रदर्शित करना चाहता था तो उसे और भी अधिक सशक्त सच्ची क्यूई की आवश्यकता थी। प्रतिवेदन 4। 1 माह बाद देर रात पहाड़ी जंगल में एक पहाड़ की चोटी पर नीली रोशनी की एक चमक दिखाई दी। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई सितारा पहाड़ की चोटी पर उतर आया हो। खेती के कारण होने वाली घटना का पता चलने से बचने के लिए चेन जियांग ने दूर दराज के पहाड़ी जंगल में खेती करने के लिए जड़ी बूटियां चुनने का बहाना बनाया। अधिक आत्मा क्यूई को अवशोषित करने के लिए, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच हवा और गड़गड़ाहट को महसूस करने में सक्षम होने के लिए चेन जियांग पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। इस समय उसने देखा कि पहाड़ की चोटी के ऊपर बादल मंथन कर रहे थे और हवा बह रही थी। कभी कभी बादलों में बिजली चमकती थी और बिजली सीधे नीचे गिरती थी। पहाड़ की चोटी पर इस तरह से टकराती थी जैसे कि वह पहाड़ की चोटी को चीर देगी। यह अद्भुत घटना चेन जियांग द्वारा एज्योर ड्रैगन दिव्य व्यायाम की साधना के कारण हुई थी। पूरे दिन उसकी साधना से हवा, गरज और बिजली सभी आकर्षित हुए। इस समय गरज और बिजली ने उसके शरीर पर प्रहार किया। इसने न केवल उसके शरीर को संयमित किया, बल्कि इसने उसे गरज और बिजली की शक्ति को अपने शरीर में अवशोषित करने की अनुमति भी दी। इस क्रिया को पागलपन के रूप में वर्णित किया जा सकता है। किसी को यह जानना चाहिए कि बिजली सबसे विनाशकारी प्राकृतिक घटनाओं में से एक थी। यहां तक कि एक मजबूत मार्शल कलाकार जो सच्चे मार्शल दायरे में प्रवेश कर चुका है, वह भी इसका सामना करने की हिम्मत नहीं करेगा। हालांकि चेन जियांग के एज्योर ड्रैगन दिव्य अभ्यास के लिए स्वर्गीय बिजली की सहायता की आवश्यकता थी। यह अजीबोगरीब घटना आधी रात तक चलती रही और फिर रुक गई। चेन जियांग का विकृत चेहरा धीरे धीरे दर्द से उबर गया।
उसके शरीर पर कपड़े बहुत पहले ही फट चुके थे और उस पर कई जले हुए काले और धुएं के निशान थे। हालांकि उन निशानों पर नीली रोशनी की एक चमक थी। नीली रोशनी ने एक समृद्ध लकड़ी की विशेषता वाली आभा उत्सर्जित की, जिसने उसके घावों को ठीक कर दिया। यह थोड़ा सा दर्द क्या है, मैं मजबूत बनना चाहता हूं। चेन जियांग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अपने दिल में चिल्लाया। उसने बिजली के हमलों की लहरों को सहन किया, अपने दांत भींचे और दर्द को सहन किया और बिजली को अपने शरीर पर हावी होने दिया। यह एक दिव्य व्यायाम कहलाने लायक था। यह न केवल एक घटना को ट्रिगर कर सकता था, बल्कि यह शरीर को बिजली के हमलों का सामना करने, शरीर को संयमित करने और शरीर को मजबूत बनाने की अनुमति भी दे सकता था। कुछ दिनों बाद चेन जियांग के शरीर पर बिजली गिर गई। इस समय उसने अपने शरीर का बुनियादी तड़का पूरा कर लिया था। चेन जियांग ने अपनी आंखें खोलीं और उसकी दृढ़ आंखों से दो बिजली के बोल्ट फूट पड़े। यह वाकई आश्चर्यजनक था। दिव्य व्यायाम तो दिव्य व्यायाम ही है। यह वास्तव में उन साधारण मार्शल आर्ट से तुलनीय नहीं है। केवल 1 महीने में मैंने नश्वर मार्शल क्षेत्र के 5वें स्तर में प्रवेश कर लिया है। इस समय वह पहले से ही नश्वर मार्शल क्षेत्र के 5वें स्तर में प्रवेश कर चुका था। चैन जियांग ने अपने डेनेटियन में 5 सच्चे क्यूई भंवर देखे। जब तक वे थोड़े मजबूत होते, वह अपनी सच्ची क्यूई को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करने में सक्षम होता। यह नश्वर मार्शल दायरे के 5वें स्तर का सच्चा क्यूई क्षेत्र था। वह 16 साल का था और उसके पास मॉर्टल मार्शल दायरे के 5वें स्तर की ताकत थी। उसे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जा सकता है। चेन जियांग ने अपने हाथों से निकलने वाली लाल और हरी सच्ची ची को देखा। एक अग्निगुण वाली सच्ची ची थी, दूसरी लकड़ी गुण वाली सच्ची ची थी। इससे यह संकेत मिलता है कि उन्होंने पहले से ही एजोर ड्रैगन दिव्य अभ्यास और वर्मिलियन बर्ड दिव्य अभ्यास की मूल बातें समझ ली थीं। इस समय चेन जियांग को ऐसा लगा जैसे उसका पुनर्जन्म हुआ हो। चाहे वह उसका भौतिक शरीर हो या उसकी सच्ची क्यूई, वे दोनों ही अतुलनीय रूप से अत्याचारी थे। आखिरकार वह दिव्य अभ्यास से संघनित सच्ची क्यूई थी और दिव्य अभ्यास से संयमित शरीर। इस समय चेन जियांग को अंततः समझ में आया कि एक दिव्य कला क्यों थी। यह एक साधना पद्धति थी जो किसी व्यक्ति को एक देवता के रूप में साधना करने की अनुमति दे सकती थी। यहां आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम है। यदि आप तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप केवल औषधीय गोलियों के माध्यम से ही ऐसा कर सकते हैं। अब जब तुम सच्ची क्यूई आग छोड़ सकते हो तो तुम कीमिया सीखना शुरू कर सकते हो। सुमैयाओ ने उसे एक ध्वनि संचरण भेजा। सुमैयाओ और बाई यूयू को भी उम्मीद है कि शेन जियांग जल्दी से बड़ा हो जाए ताकि वे जल्द से जल्द अपनी ताकत हासिल कर सकें, और बिना किसी ताकत की स्थिति उन्हें डर का एहसास कराती है। ओह, क्या यह यंग मास्टर चेन नहीं है? याओ, परिवार के प्रतिभाशाली कीमियागर ने आपको चुनौती दी है कि वह कीमिया और मार्शल आर्ट में आपके साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता है। चेन जियांग ने अभी चेन परिवार के गेट में कदम रखा ही था कि उसने एक नौजवान को देखा जिसका चेहरा अहंकार से भरा हुआ था। चुनौती? यह कब हुआ? चेन जियांग अपने दिल में हैरान था। वह 10 दिनों के लिए चला गया था। युवक ने घृणा से मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम्हें पता नहीं था। हमने सोचा कि तुम डर गए हो और छिप गए हो। यह 10 दिन पहले की बात है। किसने आपकी मंगेतर को याओ परिवार की प्रतिभा से प्रभावित होने दिया? तुम्हारा भाग्य खराब है। चेन जियांग के मन में उसे पीटने का विचार आया, लेकिन उसने इसे सहन किया और मुस्कुराते हुए कहा, चेन जेन हुआ, क्या तुम्हें याद है जब तुम बच्चे थे तो मैंने तुम्हें कुत्ते की तरह नीचे फेंक दिया था? आप यहां मुझे मूर्ख बनते देखने नहीं आए हैं, है ना? इस युवक का नाम चेन झेन हुआ था। वह चेन परिवार के एक शाखा कमांडर का बेटा था। पूरे दक्षिणी मार्शल साम्राज्य में चेन परिवार की कई शाखाएं थीं और ये कमांडर भी बहुत शक्तिशाली थे। केवल कुछ महत्वपूर्ण मामलों के लिए वे चेन परिवार विला में इकट्ठा होते थे। चेन झेनहुआ का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन उसने इसे सहन किया और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, बेशक मैं यह देखने आया था कि याओ परिवार की प्रतिभा से आप कैसे पराजित होंगे।
मैं वास्तव में यह देखना चाहता हूं कि आप अपनी परी जैसी मंगेतर को कैसे खो देंगे। अपनी बात समाप्त करके चेन झेनहुआ हंसा और चला गया। चैन जियांग ने नाक से कोड़ी और जल्दी से अपने पिता की तलाश में निकल पड़ा। वापस आते समय उसने सुना कि चेन परिवार का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए शाखा कमांडर वापस आएंगे स्वर्गीय टाइगर पार्क एक अध्ययन कक्ष में। चेन जियांग जल्दी से दौड़कर अंदर आया और पूछा, पिताजी, दादाजी कुलपति पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं, क्या यह सच है? चेन त्यानहु ने गरिमापूर्ण ढंग से सिर हिलाया और कहा, यह सच है। आपके दादाजी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उन्हें उन मार्शल आर्ट संप्रदायों की तलाश करनी चाहिए। चेन परिवार के शाखा कमांडर कुलपति पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक के बाद एक यहां आएंगे। चेन परिवार के कुलपति सेवानिवृत्त हो चुके थे, जिसका मतलब था कि एक नए कुलपति का चुनाव किया जाएगा। उस समय कई चीजें हो सकती थीं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में चेन परिवार के कुलपति के चयन में कई झगड़े हुए थे। छोटें अपरिहार्य थीं। मार्शल आर्ट परिवार के मुखिया के रूप में कोई व्यक्ति सर्वोच्च शक्ति प्राप्त करने और प्रचुर संसाधन प्राप्त करने में सक्षम होगा। यह ऐसी चीज थी जिसके लिए कई लोग अपनी जान की कीमत पर भी लड़ते थे। प्रतिवेदन।